देखो, अगर आप इस वीडियो के थंबनेल को देखकर इस वीडियो को देखने आ गए तो इसका मतलब आप अपने गोल्स को लेकर सीरियस तो है, और ये भी सच है कि उन्हें अचीव करने में आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। और उससे भी इम्पोर्टेंट ये है कि आपने अभी तक गिव अप नहीं किया। आपके अंदर अभी भी वो आग बाकी है जो आपको अपने सपनों पर काम करने के लिए लगातार उकसा रही है। अब अगर आप अपनी कमियों के बारे में सच में जानना चाहते हैं और उस पर काम करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इवन ये चैनल आपके लिए है, क्योंकि हम रेगुलर बेसिस पर सेल्फ इंप्रूवमेंट से जुड़ी वीडियोस इस चैनल पर डालते हैं। आपको आपकी कमियां बताते हैं जिससे आप उन पर काम कर सके और अपने आप को इम्प्रूव कर सके। बट कुछ लोग अपनी कमियां, अपनी बुराई सुन नहीं पाते, क्योंकि वो सिर्फ मोटिवेशनल वीडियो को सुनने और खुश होने आते हैं। उन्हें एक्चुअल में सफलता से कोई लेना देना नहीं है। तो डिसाइड करें कि आपकी कैटेगरी कौन सी है। अगर आप लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अपने गोल्स को लेकर सीरियस हैं, तो ये चैनल आपके लिए है। इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। अदरवाइज टाइम पास के लिए यूट्यूब पर लाखों वीडियोस हैं। तो चलिए आज के टॉपिक पर वापस आते हैं। अब मैं आपके साथ वो 5 पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं जिसने आपकी सोच को, आपके एफर्ट्स को पैरालाइज कर रखा है। अगर इन पर काम कर लिया तो फिर दुनिया में कोई भी ताकत आपको सफल होने से रोक नहीं सकती। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, लैक ऑफ प्लानिंग। आज हम सब सुनते हैं जिंदगी में गोल होने चाहिए, गोल हमेशा बड़े होने चाहिए, गोल लिखे हुए होने चाहिए। और हम भी जोश में आकर इतने बड़े गोल लिख लेते हैं कि खुद पढ़ने में भी हमें शर्म आती है। और जब आपको खुद को ये विश्वास नहीं है कि आपके गोल रियलिस्टिक है, पूरे हो सकते हैं, तो लोगों की तो बात ही छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर ये मत सोचिएगा कि मैं इस वीडियो में आपको बड़े गोल बनाने से रोक रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब है कि गोल रियलिस्टिक होने चाहिए, जिसके लिए हमारे पास कोई रोड मैप हो, कोई प्लान हो, कुछ प्री डिसाइडेड स्टेप हो जो हमने सोचे हैं कि लेने हैं। जब आपके ये गोल पूरे हो जाएंगे तो ये प्रैक्टिकल बात है कि आप इतने कॉन्फिडेंट और सेल्फ डिपेंडेंट हो जाओगे कि आप अपनी जिंदगी में नेक्स्ट गोल सेट कर सको और उन्हें अचीव करने के लिए भी प्लानिंग कर सको। मेरा कहने का मतलब है कि आपके गोल्स एक बिल्डिंग की सीढ़ियों की तरह होने चाहिए। हर सीढ़ी पर एक गोल होना चाहिए। जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते जाएंगे आपके गोल्स अचीव होते जाएंगे। इसलिए आज ही अपने गोल्स के लिए एक रोड मैप बनाएं। क्या करना है, कैसे करना है, किस किस से हेल्प लेनी है, कौन कौन आपकी टीम में मेंबर हो सकता है, पहला माइलस्टोन क्या होना चाहिए, उसे कितने दिन में अचीव करने का टारगेट होना चाहिए, एक्सेट्रा। पॉइंट नंबर 2, लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। चलो आज गोल बना लिए, अब कल से इन पर काम शुरू करेंगे। अब हम सबको पता है कि दिन का टाइम हमारे रेगुलर कामों में जाने वाला है, जो हमारी लाइफ के लिए, हमारी फैमिली के लिए या लाइफ चलाने के लिए जरूरी है। वो काम हमें दिन में करने पड़ेंगे। इसलिए हमारे पास अपने ड्रीम्स पर काम करने के लिए जो टाइम है वो है या तो अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट। अब हमारा अपने ऊपर कंट्रोल कुछ ऐसा है कि रात में एक बार फोन हमारे हाथ में आ जाए तो हम 2 से 3 घंटे रील देखने में ऐसे लग जाते हैं कि भगवान ने शायद इसीलिए हमें धरती पर भेजा है। और मॉर्निंग की बात करें तो अलार्म बज बज कर दम तोड़ देता है। बट हम अपने बेड से इतना प्यार करते हैं कि गोल पर तो कल से भी काम किया जा सकता है, आज बस सो लिया जाए। ये तो लेवल है सेल्फ डिसिप्लिन का हमारे लिए। हमें ये बात समझनी होगी कि आज हर फील्ड में हमारा मुकाबला ऐसे लोगों से है जिसमें से कोई हमसे पैसों में बहुत आगे है, कोई टैलेंट में बहुत आगे है, किसी के पास अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, कोई चापलूसी बड़ी अच्छी करता है। अगर इन सब को हराना चाहते हो
तो आपके पास सिर्फ रास्ता है हार्डवर्क का, जो सेल्फ डिसिप्लिन के बिना पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए अपने आप से पूछे कि क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है और क्या नहीं, और उसके अकॉर्डिंग अपने दिन को प्लान करें। कुछ लोग अपने गोल्स के लिए पैशनेट तो होते हैं, लेकिन उनमें सेल्फ डिसिप्लिन का एलिमेंट मिसिंग होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके गोल्स अचीव हो, तो आपको खुद पे कंट्रोल रखना होगा। टाइम मैनेजमेंट, डिस्ट्रैक्शन से बचना और फोकस मेंटेनेंस करना बहुत जरूरी है। आप अपने आप को स्मॉल टास्क पर फोकस करके डिसिप्लिन डेवलप कर सकते हैं। ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, लेकिन जब आप एक बार इसमें मास्टर हो जाते हैं तो आप अपने गोल्स को एफिशिएंटली अचीव कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, फियर ऑफ जजमेंट। कहीं आप उन लोगों में से तो नहीं जो अपने ड्रीम्स को इसलिए फॉलो नहीं करते कि अगर फेल हो गए तो आपके दोस्त क्या बोलेंगे, आपके रिश्तेदार क्या सोचेंगे, आप उनसे कैसे नजरें मिलाएंगे। मैं आपसे बस ये पूछना चाहता हूं कि क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप जिंदगी भर ऐसे ही रहे तो क्या आपके ये रिलेटिव्स, आपके ये दोस्त या जिनकी भी जजमेंट से आप डरते हैं, क्या वो आपको ऐसे ही रहने के लिए कोई प्राइज देने वाले हैं? आंसर इज नो। लाइफ की रियलिटी ये है कि एक्चुअल में किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। आप जब भी कोई ग्रुप फोटोग्राफ देखते हैं तो क्या आपने कभी नोट किया है कि आप उसमें सबसे पहले और सबसे ध्यान से सिर्फ अपने आप को देखते हैं, बाकी सबकी फोटोज आप बस ऊपर ऊपर से देखते हैं। यही कुछ लाइफ की भी सच्चाई है। लाइफ में सब अपने आप में बहुत ज्यादा बिजी है। अगर हम ये सोचते हैं कि सबकी नजर सिर्फ हमारे ऊपर है तो हम बहुत बड़े मूर्ख हैं। और अगर कोई देख भी रहा है या आपके फेलियर पर हंस भी रहा है तो एक्चुअल में इससे आपका कोई भी नुकसान नहीं होने वाला। नुकसान तो तब होगा जब आप इस फियर ऑफ फेलियर से अपने कदमों को ही नहीं उठाएंगे। सपने आपने देखे हैं, काम भी आपको करना होगा। जितना जल्दी आपको ये समझ आ जाएगा उतना ही आपके लिए अच्छा है। आपको ये समझना होगा कि फेलियर एक स्टेपिंग स्टोन है सक्सेस की तरफ। उससे डरिए मत, सीखिए और आगे बढ़िए। पॉइंट नंबर 4, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। सपने हमारे हैं दुनिया पर राज करने वाले, लाखों करोड़ों रुपए हर मंथ कमाने वाले, ड्रीम कार लेने वाले, माँ बाप को फ्लाइट की बिजनेस क्लास में सफर कराने वाले। मगर अगर हम अपने आप से पूछते हैं कि इस टारगेट को टाइम कितना देना है, कितने दिन बिना थके, बिना रुके, बिना रिजल्ट की परवाह किए अपने गोल्स पर बस काम करते जाना है, एक्चुअल में जवाब होगा यार सब्र नाम की तो कोई चीज नहीं है हमारे पास। हम तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली जनरेशन है। हम तो 10 सेकंड में ये डिसाइड कर लेते हैं कि 30 सेकंड वाली इंस्टाग्राम की रील पूरी देखनी है या स्क्रॉल करना है। तो बॉस अपने से वेट नहीं होगा, अपने को सब कुछ जल्दी चाहिए। और बस हमारी यही सोच एक गोल और इल्यूजन में फर्क ले आती है। हम ये समझ ही नहीं पाते कि जो हम अचीव करना चाहते हैं उसके लिए कंसिस्टेंट मेहनत करनी होगी, बिना ये सोचे कि शॉर्ट टर्म में कुछ रिजल्ट मिल रहा है या नहीं। हमें ये याद रखना होगा कि जब कोई पत्थर तोड़ने वाला एक पत्थर पर लगातार चोट मारता है, लगातार बार बार चोट मारने पर वो पत्थर 2 टुकड़ों में टूट जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि पहली और दूसरी चोट ने कुछ काम नहीं किया। एक्चुअल में शुरू की वो चोट एक माहौल बना रही थी, उस पत्थर को कमजोर कर रही थी। ऐसे ही हमारा इनिशियल स्ट्रगल एक माहौल बनाता है हमारे लक्ष्य तक पहुंचने का। हमें ये सोचकर रुकना नहीं चाहिए कि कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, बस लगातार मेहनत करते जाना है। पॉइंट नंबर 5, लैक ऑफ स्किल डेवलपमेंट। एक बार एक जंगल में 2 लकड़हारे जाते हैं पेड़ काटने के लिए। उसमें से एक लकड़हारा जाते ही पेड़ काटना शुरू कर देता है, बहुत मेहनत करता है और शाम तक 5 पेड़ काट लेता है।
थोड़ी देर में दूसरा लकड़हारा 10 पेड़ों के साथ आता है। सब देखकर हैरान हो जाते हैं। पहले वाला दूसरे से पूछता है कि भाई तू गया भी मेरे बाद में था, आ भी लगभग मेरे साथ गया, मगर तूने पेड़ लगभग डबल काटे हैं, ये कैसे पॉसिबल हुआ? तो दूसरा लकड़हारा पहले को बताता है कि मैंने पहले 2 घंटे सिर्फ अपनी कुल्हाड़ी को शार्प करने में लगाए, और जब ये बिल्कुल शार्प हो गई तो पेड़ आधे एफर्ट्स में जल्दी जल्दी कटने लगे, और रिजल्ट आप सबके सामने है। अक्सर हमारी लाइफ में भी कुछ ऐसा होता है। हम बहुत मेहनत करते हैं, अपना बेस्ट देते हैं, बट रिजल्ट हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं आता, और हम सोचते हैं कि हमारी किस्मत खराब है, बट एक्चुअल में आपकी किस्मत नहीं, आपकी अप्रोच खराब होती है। आप अपने स्किल सेट पर काम नहीं करते, उन्हें शार्प नहीं करते, ये नहीं सोचते कि एक्चुअल में आपको क्या स्किल चाहिए अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। बस गधे की तरह लगे रहते हैं और बाद में रीजन देते हैं, आई एम नॉट लकी। यस, यू आर नॉट लकी बिकॉज यू आर नॉट स्मार्ट। हमें ये समझना होगा कि अगर सिर्फ मेहनत से अमीर होते तो रिक्शा वाला हमसे ज्यादा अमीर होता। अगर सिर्फ ज्यादा समय काम में देने से अमीर होते तो एक कंपनी के बाहर बैठा गेटकीपर सबसे अमीर होता, जो दिन रात वहीं बैठा बैठा अपनी नौकरी करता है। एक्चुअल में आपकी मेहनत के साथ सही स्किल सेट का होना बहुत जरूरी है। अपने स्किल सेट पर काम करें, बिकॉज इफ यू आर नॉट अपग्रेडिंग योरसेल्फ यू विल बी ऑटोमेटिकली डाउनग्रेडेड। तो दोस्तों, ये थी कुछ ऐसी कड़वी सच्चाइयां जो आपको आपके लक्ष्य से दूर ले जाती है। अब आपके पास 2 चॉइसेस है। एक तो इन पॉइंट्स पर काम किया जाए, इस वीडियो को लाइक किया जाए और चैनल को सब्सक्राइब किया जाए, और दूसरी चॉइस आपको ऑलरेडी पता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।